नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मैथ का अनुपात और समानुपात। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। और आपका हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो आज इसको हम करेंगे शुरू। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखिए पहले। ठीक है, चलिए। क्या दे रखा है हमें? ए रेशो बी दे रखा है 2:3। बी रेशो सी दे रखा है 2:2। तो हमें बताना है ए रेशो सी क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अगर ए रेशो सी पूछा गया हो तो सबसे ही आसान है। कैसे करेंगे? 2×4, पहला और आखिरी देखना है, क्योंकि ए पहला है, सी आखिरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2×4 और आखिरी देखो 3×6। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर? 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका सोल्व करेंगे? 2:3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या पूछ रखा हो, ए रेशो बी रेशो सी पूछा हो तो कैसे करेंगे? आपको पता है सर, ए तो आ जाएगा 2, 2×2 4 आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा? 3×2 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बी कैसे आएगा? देखिए, बी कैसे आएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, बी कैसे आएगा, आपने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? 2×6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2×6 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2×4, 2×6, 2×6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2:3 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो ये रेशो सी पूछा था, तो देखो ए रहा हमारा, सी ये रहा। तो 2:3 हमारा ए रेशो सी आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। करो एक बार। देखो, ए रेशो सी बताना है। क्या बताना है? ए रेशो सी। देखो, ए तो ये हो जाएगा 2 × 2। सी क्या होगा लास्ट वाला? 2×6। और इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 2 × 2 ठीक है, तो ए रेशो सी तो कितना आ जाएगा सर? 1:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। अच्छा, ए रेशो बी रेशो सी निकालना हो तो कैसे करेंगे? आपको पता है सर, 2 × 2। और सी भी आपको पता है सर, 2×6। लेकिन बी कैसे निकालेंगे? अभी आपको बी निकालना सिखाया था। कैसे? इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2×2 = 4। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा? 2 × 1 क्या आएगा? 2 × 1 2×2 तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1:2:3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1:2:3 आ जाएगा। ठीक है, काफी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। है ना, आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिए कितने चुटकियों में सोल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। फाउंडेशन क्लास जो आपकी 4 थी, उसके अंदर मैंने कुछ पोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन का कराया था, तो मैं आपको ये बोलूंगा वो जरूर देखिएगा आप सभी। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन जो आपकी क्लास नंबर 4 है, उसमें कुछ पार्ट परसेंटेज का और कुछ पार्ट रेशियो प्रोपोर्शन का कराया गया है। वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा ध्यान से आप सभी। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आप सभी को? हाँ जी, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं। देखिए, नेक्स्ट करते हैं। बताओ मुझे इसके आंसर, जल्दी करिए और मुझे इसके आंसर बताएं सभी। बताएं जल्दी, क्या आंसर आएगा इसका? तो ए कितना आएगा सर? 2×3 = 6। ए कितना आएगा? 2×3 = 6। बी कितना आएगा सर? 7×3 = 21। 7×3 = 21। सी कितना आएगा सर? 7×5 = 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका? 6:21:35। और अगर ए और सी पूछा जाएगा तो 6:35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:35 आ जाएगा। अच्छा, ये करिए, यहाँ कितना आएगा? ए तो आ जाएगा सर 7×7 = 14। अच्छा, बी बताओ कितना आएगा सर? 2×3 = 6। सी कितना आएगा सर? 3×5 = 15। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 14:6:15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो याद रखिएगा, क्रॉस कर रहे थे हम ना। क्या करते हैं बी के लिए? क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बी के लिए? क्रॉस करते हैं। बी के लिए क्या करते हैं सर? क्रॉस करते हैं। आगे देखिए। अब देखिए ये कैसे होगा। हाँ जी, बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा? आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा काफी एग्जाम में।
बताइए कैसे होगा। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार करके दिखाता हूँ आप सभी को, फिर आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ए तो निकाल दोगे आप, ए कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। और डी कितना आ जाएगा सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ए रेशो डी तो हम चुटकियों में निकाल देंगे, ठीक है, पहला और आखिरी तो हम चुटकियों में निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा जाएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, देखिए। अच्छा, हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ध्यान से समझिएगा इसको, ध्यान से समझिएगा क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अच्छा ए कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी तक आप बी कैसे निकाल रहे थे सर, हम ऐसे निकाल रहे थे सी से, है ना, क्या करते थे, क्रॉस करते थे। बस आपने सी एस याद रखना है। क्या याद रखना है सर, सी एस। क्या याद रखना है सर, सी एस। सी एस क्या कह रहा है, क्रॉस स्ट्रेट। सी एस क्या कह रहा है सर, क्रॉस स्ट्रेट। देखो क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया, और फिर क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। क्रॉस स्ट्रेट, तो दो एकम दो, और दो एकम दो, और दो को एक से गुना करेंगे, दो ही आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। हाँ जी, क्या इतना क्लियर हो गया। क्रॉस तो आप कर ही रहे थे, बस सी एस याद रखना है, क्रॉस स्ट्रेट याद रखना है। ठीक है, यहां तो आ गया। अच्छा सर फिर सी कैसे निकालेंगे, सी का उल्टा कर देंगे। ये क्रॉस स्ट्रेट कर रहे थे ना, सी का क्या कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे। फिर उल्टा कैसे कर देंगे, स्ट्रेट क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे सर, स्ट्रेट और क्रॉस। क्या कर देंगे सर, स्ट्रेट और क्रॉस। तो स्ट्रेट कैसे करेंगे, बताओ मुझे, स्ट्रेट कैसे करेंगे। देखो स्ट्रेट हम ऐसे करेंगे, स्ट्रेट, ठीक है, ये क्या हो गया स्ट्रेट, ये क्या हो गया स्ट्रेट, और उसे क्या कर देंगे क्रॉस। बस ये याद रखना है, स्ट्रेट क्रॉस। दो दूनी 4, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1248 आपका इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 1248 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। बी आपको निकालना ही रहा था सर, क्रॉस करते थे। क्रॉस मैंने आपको सी एस याद रखना है, क्रॉस कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, और सी तो उसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है, स्ट्रेट क्रॉस, स्ट्रेट क्रॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। तो बताइए क्या आंसर आएगा अगला अगला क्वेश्चन का। सर ए तो आ जाएगा 1। ए कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बी कैसे आएगा, आप बी कैसे निकालते थे सर, ऐसे करते थे। मैंने क्या याद करने को बोला, क्रॉस स्ट्रेट। ये क्रॉस हो गया और स्ट्रेट, दो एकम दो, फिर एक गुना एक। ठीक है, दो एकम दो, दो गुना एक, फिर यहाँ कितना आएगा सर, दो ही आएगा। और सी कैसे बताया, इसका उल्टा। सी कैसे बताया सर, उल्टा क्या, स्ट्रेट क्रॉस। क्या बताया सर, स्ट्रेट क्रॉस। तो पहले स्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेट कर दिया, और उसके बाद क्या कर देंगे सर, क्रॉस कर देंगे। तो दो तिया छः, छः गुना एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1 2 6 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 2 6 30 आ जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को, हाँ जी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, 1 2 6 30 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए करके दिखाओ मुझे, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप सभी। बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा अगर हमसे क्या पूछा जाता है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा जाता है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा अगर हमें यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पूछा जाएगा। तो बताएं क्या आंसर आएगा, करिए सभी। हाँ जी, करिए सभी। कितना आएगा, ए कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा सर, 5 पंजे 25, 25 तिया 75। अच्छा बी कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, देखो क्या है, क्रॉस स्ट्रेट बताया ना, 2 पंजे 10, फिर स्ट्रेट, 10 गुना 1 10। और सी कैसे बताया था सर, स्ट्रेट क्रॉस। क्या बताया था, स्ट्रेट क्रॉस, स्ट्रेट, क्या बताया था आपको,
स्ट्रेट और फिर क्रॉस। 5×5 = 25, 25 × 1, 5×5 = 25, 25 × 1 25 ही आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 10 25 75। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 10 25 75। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने बहुत ज्यादा एग्जाम में देखे होंगे। हाँ जी, A/B अगर 1/2 दे रखा है तो इनकी वैल्यू बताएं। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने एक बार करे होंगे तभी आप एग्जाम में करके आओगे। सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है आपके। सिंपल क्या है? फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ए की जगह क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर? बताओ, करो सोल्व एक बार सभी इसको। फार्मा बिल्डिंग क्वेश्चन है तो आपको पता है ए की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 1 × 2, सर 2 आ जाएगा। माइनस ए बी यानी 1 × 2, सर 2 आ जाएगा। डिवाइड बाय ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, सर 1 आ जाएगा। प्लस बी स्क्वायर बताओ, बी की वैल्यू कितनी है? 2, यानी बी की जगह क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। प्लस ए बी इक्वल टू 1 × 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 से 2 कट गया, ऊपर तो आ गया 1। ठीक है, 2 में 0 हो गया ना, तो नीचे क्या आएगा? 6 और 2 8, 5 और 2 7, 1/7 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आंसर आ जाएगा? हाँ जी सर, 1/7 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। अगला मुझे करके दिखाएं सभी। बताओ क्या आएगा अगले का आंसर? सभी बताएं अगले का आंसर क्या आएगा? बताइए अगले का आंसर, दोबारा चेक कर लें। सर 1 + 2 - 2, 1 + 4 + 2। ठीक है, 1 ये 0 हो गया, 2 - 2, 5 और 2 7। अच्छा, अब इसको करें। ये भी सिंपल फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? 2a, 2 × 1, सर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर 2 आ जाएगा। प्लस 3 × b क्या है सर? 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। माइनस 4 × c कितना है सर? 3, 4 3 जा 12। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। बी की जगह क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। सी की जगह क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। तो 8 - 12 -4, 3 और 3 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बताओ सर? -2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? -2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे करें आगे। हाँ जी, हो गया क्लियर आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। बताइए, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, A/B इक्वल है C/D इक्वल है E/F इज इक्वल टू 1/2। तो इसका हमें आंसर बताना है। क्या बताना है इसका? हमें आंसर बताना है। देखो कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। अच्छा, आप एक बात नोट करिए यहाँ पर। सर क्या बात? देखिए, A B C D E F, A/B आ गया, A/B आ गया, C/D आ गया, C/D आ गया, E/F आ गया, E/F आ गया, P आ गया, P आ गया, Q आ गया, Q आ गया, R आ गया, R आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो जो वैल्यू दी होगी वही आंसर होगा। तो वही आंसर होगा। देखो सबने यहाँ क्या कर रहा है? देखो, पहला A C E पहला पहला ले लिया। यहाँ पे क्या करा? B D F, B D F दूसरा दूसरा ले लिया। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का सीधा आंसर वही होगा जो दिया होगा। ठीक है, अब इसको करो। ये भी देखो, देखो A/B, C/D, E/F, P Q R R, देखो सब कुछ सेम दे रखा है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आंसर आ जाएगा इसका? जो वैल्यू दे रखी होगी, यानी 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं। बताओ इसका आंसर सभी, बताएं मुझे सभी, इसका आंसर बताएं क्या आएगा। बताइए आंसर क्या आएगा। ये देखो, A/B, A/B,
सी बाई डी, सी बाई डी, ई बाई एफ, ई बाई एफ, 3 3 5 5 11 11। यानी इसका आंसर क्या होगा जो दिया होगा, यानी इसका ऑप्शन का आंसर क्या आएगा सर 5/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर सर 5/7 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका बताइए, बताइए सभी। ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। ठीक है, 2 2 3 3 4 4 सब कुछ सेम दे रखा है। बताओ क्या आंसर आएगा सर 2/3 आएगा। सर 2/3 आएगा, लेकिन 2/3 ऑप्शन में नहीं है। बताओ 2/3 नहीं आएगा, क्या आएगा 2/3 का स्केयर आएगा, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं देखो स्केयर हो रहे हैं। सभी क्या हो रहे हैं सर स्केयर हो रहे हैं। सभी क्या हो रहे हैं सर स्केयर हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/9। कितना आंसर आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को। चलिए आगे करते हैं। इसका बताएं। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन देखो बहुत आराम से सॉल्व होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रखी है, देखो कैसे होगा बताइए। देखिए जो पूछ रखा होता है उसको छुपा लीजिए। सर कैसे छुपाएं, मतलब एक्स पूछ रखा है ना, क्या पूछ रखा है यहाँ पे एक्स, तो एक्स को छुपा लिया तो हमें क्या दिख रहा है सर 5 और 4, 5 और 4, 5 हो गए 20। अब क्या पूछ रखा है वाई, वाई छुपा लीजिए। वाई छुपा लिया तो क्या दिख रहा है हमें बताओ। अगर हम वाई को छुपा लेते हैं तो क्या दिखेगा सर 3 और 4 दिखेगा, 3 4 जा सर 12। अच्छा जेड, अगर जेड पूछ रखा है तो जेड को छुपा लीजिए। क्या दिख रहा है सर 3 और 5, 3 5 जा 15। कितना आंसर आ जाएगा 20 12 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 12 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन। हाँ जी, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ठीक है, जिसने फाउंडेशन नंबर कौन सी क्लास 4 लगा रखी है उसको पता है जब बीच में इक्वल का निशान होता था तो हम क्या लेते थे सर एलसीएम लेते थे। क्या लेते थे सर एलसीएम लेते थे। ठीक है, क्या एलसीएम आएगा चलो आगे करेंगे वो, अभी अब कंफ्यूज नहीं करता आपको। अभी ये सिंपल देखिए। ठीक है क्लियर, चलिए आगे करते हैं। अब देखिए पहले ये करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना आप सभी को। ठीक है ना, बीच में इक्वल का निशान है तो हमने जिस जो वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लीजिए, बाकी आंसर होगा बाकी जो बचे हुए। ठीक है, वाई को पूछना था, वाई को छुपा लिया, 3 4 जा 12 आ गया। जेड निकालना था, जेड को छुपा लिया, 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए ये क्वेश्चन करिए एक बार सभी, एक बार ये क्वेश्चन सभी करिए फिर हम आगे करेंगे। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ जी, क्या आंसर आएगा। देखिए रेशो में है, आपको पता है सर हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है सर, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें नीचे से गायब करना है ना, खुद सोचो क्या करना है सर, हमें यहाँ पे नीचे से गायब करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वाली चीज को गायब करना है। किसको गायब करना है सर, फ्रैक्शन वाली चीज को गायब करना है। ठीक है, तो बताइए 3 9 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। बताइए 3 9 और 16 का 6 लिख लो आप। 16 में तो ज्यादा हो जाएगा, इसको 6 लिख लो, 5/6 कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं 5/6। क्या कर लेते हैं इसको 5/6। बताइए 3 9, अच्छा 6 कितना एलसीएम आएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है सर 9। सबसे बड़ा नंबर क्या है सर 9, 9 1 जा 9। क्या तीनों में 9 आता है सर, नहीं आता। एलसीएम लेंगे ना इनका, क्या लेंगे एलसीएम। नीचे वाले गायब करने हैं तो नीचे वाले का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 9 1 जा 9 सर तीनों में नहीं आता। 9 2 जा 18, तीनों इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। यानी एलसीएम कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा। तो प्रत्येक नंबर को एलसीएम से क्या करेंगे गुना करेंगे, प्रत्येक नंबर को क्या करेंगे एलसीएम से। एवरेज हर एक नंबर को एलसीएम से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए सर। 3 6 जा तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 3 6 जा होगा ना, 3 6 जा आ रहा है सभी को। अच्छा ये कितना आएगा 9 2 जा सर ये 14 आ जाएगा। 6 3 जा सर ये 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 14 15। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा 12
14 15। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, क्या क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, अगला करें। करो, एक बार ट्राई करो, इसको ट्राई करो। अच्छा ये पहले ये करो, रेशो वाला। ठीक है, ये तो इक्वल वाला आ गया ना, इसको बाद में करेंगे। ये रेशो वाला, इसको करिए। अब आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम बताओ। हाँ जी, 4 5 और 6 का एलसीएम बताइए, बताइए क्या आएगा। 4 5 और 6 का एलसीएम करो और मुझे इसका आंसर बताओ सभी। ऐसे करा करो, देखो नहीं पता, 4 पंजे 20, 20 के 120, 20 के 120। अच्छा 120 का आधा 60, क्या 60 आता है इनमें? आता है। 30 आधा कर दो, और 30 नहीं आता, मतलब 60 ही है। पहले इसको गुना कर लिया, कितना कर लिया, गुना कर लिया, 120 आ गया, 120 आ गया। सर 120 का आधा देखें, एक बार चेक करें, 60। क्या 60 इनका एलसीएम आ सकता है? सर इसमें आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। अच्छा 30 देखो, सो 30 नहीं आता, मतलब 60 एलसीएम है इसका। कितना एलसीएम है? 60। तो 1/4 गुना 60, 1/5 इंटू 60, 1/6 इंटू 60। तो कितना आ गया? 15 12 10, 15 12 10। फाउंडेशन नंबर क्लास कौन सी? चौथी क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, तो वो देख लीजिएगा आप सभी। हाँ जी, तो कितना आ गया? 15 12 10 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 15 12 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? अब करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी बीच में इक्वल होगा, हम ऊपर वाले का क्या लेंगे सर? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम से क्या कर देंगे सर? डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से क्या कर देंगे सर? डिवाइड कर देंगे। तो 2 3 6 का एलसीएम बताओ। 6 1 जा 6। सर दोनों तीनों में नहीं आता? आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। 2 3 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 ले लेंगे। ठीक है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2a/3 इंटू 6 नीचे आ जाएगा ना, ऐसे ही है। 3b/4, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू। ठीक है ना, हमने इसको रेशो में करना है ना, तो लास्ट में लिख लेंगे इसको हम। या भी कर लीजिए, या भी कर लीजिए, इसको ऐसा करते हैं, इसको रेशो में लेना है। हमने किसमें लिखना है? रेशो में लिखना है। हमने किसमें लिखना है इसको सर? रेशो में। रेशो, रेशो। और यहाँ क्या है? 6c/7 इंटू 6। सोल्व करो। 2 3 जा, यानी a/9 आ गया। कितना आ गया? a/9। और कितना आएगा? 3 2 जा, सर b/8, b/8। और 6 से 6 कट गया सर, c/7, c/7। और इसको क्या लिखेंगे हम? 9/8/7, यानी a/b/c का क्या रेशो आएगा? 9:8:7। क्या आ जाएगा? 9:8:7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9:8:7। ठीक है, देख लीजिए एक बार सभी इसको। आ गया आप सभी को समझ? यानी अगर बीच में इक्वल दे रखा है, तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। इसको करिए। ऊपर वाला नंबर क्या है आपको पता है सर? 2 3 4 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 12 एलसीएम आएगा। तो 2/12 ए, और ये कितना आ जाएगा? 3b/12। तो ये कितना आ जाएगा? 4c/12। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर? a/2 आ जाएगा। इसको करेंगे कितना आएगा सर? b/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर? c/3 आ जाएगा। यानी आंसर कितना आ जाएगा? 2/4/3। कितना आ जाएगा? 2/4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/4/3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। फाउंडेशन नंबर 4 में इसको बहुत अच्छे डिटेल से आपको बताया गया है, वहां पर आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इसका दूसरा तरीका क्या है? जो पूछ रखा है उसको छुपा लो। तो कितना है? 3 चौके 12,
बी छुपा लिया, क्या बचा? 2 और 4, 2 चौके 8, सी, सी को छुपा लिया, क्या है? 2 3 6, तो इसको सोल्व करो। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6। मिस्टेक हो रही है कोई? देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में? ये देखिए कहाँ हो रही है बताओ। यहाँ पर हुई है, देखो, ये देखो, क्योंकि 6 4 3 आना चाहिए, हमारा 2 4 3 आ रहा है। हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है? देखो 2/12 था ना, क्या था ये? सर 2/12 था ये। 2a/12 करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा, a6 आएगा, 6 4 3 आएगा, कितना आएगा? 6 4 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 4 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपका नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं दिया होगा। नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं दिया होगा तब तो आप ऐसे कर लोगे इसको। ठीक है, अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो हमें आपको इसी तरीके से लेना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार नोट कर लीजिए सभी, फिर हम करते हैं आगे। चलिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ध्यान से सभी। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ फाउंडेशन नंबर 4 में ये बहुत अच्छे से कराया गया है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहली बात तो आप फाउंडेशन क्लास नंबर 4 यहाँ करके ही आए होंगे, आपको पहले से ही ये क्वेश्चन आते होंगे। चलिए, अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम इनमें, हम ये देखते हैं ए है बी है सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का सबसे पहले क्या देखते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का टोटल देखते हैं, कितना आ रहा है? 8 और 11 19, 7 और 12 19, दोनों में ही 19 है। ठीक है, दोनों में ही 19 है, यहाँ पर भी 19 है, यहाँ पर भी 19 है। अगर पहले से ही 19 दे रखा है, पहले से इक्वल है, तो इस क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो हमने दोनों इक्वल करने पड़ते। ठीक है, समझ रहे हो? दोनों इक्वल दे रखे हैं तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमें उनको इक्वल करना पड़ता। अब आपको बताया सर ए तो दे रखा है 8, ए कितना दे रखा है सर? 8। बी कितना दे रखा है सर? 7। ठीक है, ए तो दे रखा है 8, बी दे रखा है 7। अब बताओ सी कितना आएगा? आपको पता है ए बी सी को जब जोड़ते हैं, ए बी सी को जब जोड़ते हैं कितना आना चाहिए? 19 आना चाहिए। इनका जोड़ कितना आना चाहिए सर? 19 आना चाहिए। 8 और 7 15, 8 और 7 15, कितने बच गए सर? 4 बच गए। कितने बच गए सर? 4 बच गए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 874। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 874 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? अच्छा, ये करते हैं, देखो टोटल देखो सर, टोटल यहाँ पे 7 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है सर? 3 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2:5 है, 2 जमा 5 7 बन रहा है। यहाँ पर 1:2, 1 + 2 3 बन रहा है। लेकिन हमें दोनों को क्या करना है सर? इक्वल करना है। क्या करें? ऐसा करते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 21 बन जाएगा, यहाँ पे 7 से गुना कर देते हैं, ये भी 21 बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 7 से। अगर इसको किससे गुना करेंगे? 3 से, देखो 21 21। ठीक है, दोनों को क्या करना है सर? इक्वल करना है। तो अगर इसको हम किससे गुना करते हैं? 3 से, तो 3 से करो कितना आएगा सर? 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। और इसको किससे करना है सर? 7 से। 7 एकम 7, 7 दूनी, बस। अब ए कितना दे रखा है बताओ? देखो 6 और 15 21, 7 और 14 21, दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा सर? ए की वैल्यू आ जाएगी 6, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ सर? बी की वैल्यू आ जाएगी 7। इनका जोड़ 21 होना चाहिए, तो 6 और 7 13, कितना बच गया सर? 8 बच गया। कितना बच गया सर? 8 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 7 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 7 8 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है सर, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी प्रॉब्लम आती है एग्जाम में। अगर आपने नहीं करे तो आपको काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर इजी है सर, ये तो हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए,
एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सभी, कर करिए सभी, बताएं मुझे क्या आंसर आएगा, जल्दी करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए, करिए सभी, करिए। इसका जोड़ कितना है सर 5, इसका जोड़ कितना है सर 4, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा सर इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का क्या करें, ऐसा करते हैं इसको गुना 4 कर देते हैं, ये भी 20 बन जाएगा। इसको क्या करते हैं सर, इसको गुना 5 कर देते हैं, ये भी क्या बन जाएगा 20। ठीक है, इस वाले को नीचे वाले से कर दिया, नीचे वाले को ऊपर वाले से कर दिया, यानी दोनों को हमें 20 बनाना है। ठीक है, तो पहले वाले को तो 4 से गुना करो, करो 4 से गुना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसको किससे करना है सर 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 20 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सर, ए की वैल्यू आएगी 8, ए की वैल्यू कितनी आएगी 8। बी की बताओ सर, बी ये रहा, बी ये रहा, बी की कितनी आएगी सर 5, जोड़ कितना होना चाहिए सर 20, 8 और 5 13, 13 में क्या जोड़े 20 है सर 7, 857 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा 857। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, सबसे बड़ी बात आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, करें आगे, चलिए। अब ये देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, क्या कैसे पूछे जाते हैं, अच्छा याद करते हैं पहले इसको। वर्गानुपात, वर्गानुपात यानी जो अनुपात दे रखा है उसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, मान लीजिए उसने क्या दे रखा है, ए रेशो बी दे रखा होगा, कितना उसने क्या कर रखा होगा क्वेश्चन में, उसने दे रखा होगा ए रेशो बी, उसने ए रेशो बी दे रखा होगा 2:3, क्या दे रखा होगा ए रेशो बी दे रखा होगा 2:3, और वो पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ, क्या पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ, यानी वर्गानुपात बताओ, अनुपात का वर्ग बताओ। देखो हिंदी में बहुत आसानी से याद होता है, अनुपात का वर्ग बताओ, और आपको पता है वर्ग में क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर, तो वर्गानुपात कितना हो जाएगा इसका, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4:9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका वो क्या पूछ लेता, ट्रिप्लीकेट रेशो यानी घनानुपात, अनुपात का घन, तो आपको पता है अगर 2:3 दे रखा है, इसका घनानुपात पूछ लिया जाता है, तो कितना देगा सर, क्यूब कर देंगे दोनों साइड, 8:27, कितना आ जाता 8:27 आ जाता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन वर्गमूल अनुपात, यानी अनुपात का वर्गमूल निकालना है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया होता A/B दिया होता, कि हमें दे रखा है यहाँ पे मान लीजिए 16:25 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 16:25 दे रखा है, कितना दे रखा है 16:25 दिया गया है, और हमें कहा गया है कि इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, क्या बताओ सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, यानी वर्ग मूलानुपात बताओ। आपको पता है अगर वर्ग मूलानुपात निकालना है, इसका क्या कर दोगे सर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका क्या होता है सर 4, इसका क्या होता है सर 5, तो क्या आंसर आ जाता 4:5 आ जाता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन दिया होता A/B कितना, 27:81 दिया हुआ है, स्थाई रेशो कितना दे रखा है, देखिए स्थाई रेशो 64 दिया गया है, कितना दे रखा है स्थाई रेशो 64 दिया गया है, और उसने हमसे पूछ लिया इसका क्या बताओ सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, क्या कहा गया है सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ, यानी घन मूलानुपात बताओ। तो घन मूलानुपात क्या है, जो हमारा अनुपात दे रखा है उसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल कितना होगा, कितना क्यूब होगा इसका 3, इसका क्यूब रूट क्या होगा 3, और इसका 4। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि हमें दे रखा होगा A/B की वैल्यू दे रखी होगी, उसके बाद वो बोल देगा इसका वर्ग मूलानुपात निकालो, इसका घन अनुपात निकालो, इसका वर्ग मूलानुपात निकालो, घन मूलानुपात निकालो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशो निकालो, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, सब डुप्लीकेट निकालो, सब ट्रिप्लीकेट निकालो। ठीक है, तो ये चीजें दी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, बात वही है, अगर आपको फार्मूला पता होगा आप आराम से निकाल दोगे, और फार्मूला के भी देखो कोई रट्टा नहीं लगवा रहा मैं आपको, सीधी सी बात है, अनुपात का वर्ग, अनुपात का घन, अनुपात का वर्गमूल, अनुपात का घनमूल, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे करते हैं।
अब ये देखिए, प्रोपोर्शन यानी समानुपात, प्रोपोर्शन यानी समानुपात दिया गया, क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में कि ए बी सी सभी क्या दे रखे हैं, समानुपात में है। ए बी सी किस में दे रखे हैं, समानुपात में दिए गए हैं। एबीसी, एबीसी किस में है सर, समानुपात में, यानी ए रेशो बी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, बी रेशो सी के। एबीसी अगर समानुपात में है मतलब समान अनुपात में है, यानी ए रेशो बी किसके इक्वल हो जाएगा सर, बी रेशो सी के। अब आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे सर, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, और अगर बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी आ जाएगा। बी क्या चीज है यहाँ पर, बी देखो क्या है, माध्य समानुपात। क्या बोलते हैं इसको, माध्य समानुपात, यानी मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है। ए क्या है, पहला समानुपात, सी क्या है, तीसरा समानुपात। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बोलेगा ये किस में दे रखे हैं, ये प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। 8 बी और 18 किस में दे रखे हैं, प्रोपोर्शन में दे रखे हैं। बी की वैल्यू बताओ, और आपको पता है बी की वैल्यू कैसे आती थी, तीन चीजें अगर अनुपात में दे रखी है तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, बी स्क्वायर ए सी हो जाएगा। ए कितना है, 8 गुना 18। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी। और बी क्या होगा, इसका अंडर रूट। बी क्या हो जाएगा, माध्य समानुपात क्या हो जाएगा सर, इसका अंडर रूट। 8 को 18 से करेंगे 144, 144 बताइए, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर, 12 होगा। क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी माध्य समानुपात कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ए बी सी है, यानी ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। ठीक है, अगर 4 आ जाए तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अगर 4 आ जाए, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए पहला प्रोपोर्शनल, दूसरा बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान बातें हैं, वही अगर करी होगी तभी कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अब आपको पता चल गया, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो इनके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, अभी करके आए हैं हम। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए। इसको छुपा दो, ए को 15 आएगा पहले, एक में 15 दे रखा है, सीधा कर दो, करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको छुपा दिया, क्या बचा, 3 और 5, 3 पंजे 15, पहला 15 आना चाहिए। आंसर है पहले वाला ही आपका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 10 6। अब इसका बताओ, पहला निकालना है, पहला छुपा दो, पहला छुपा दो। कितना, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, तो यहां तो आ गया 60। ठीक है, पहले को छुपा दिया, क्या बचा सर, 3 4 5 बच गया, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। अच्छा, अगर बी को निकालना है, क्यू को निकालना है, क्यू वाला छुपा दो। क्या बचा सर, 2 4 8, 2 चौके 8, 8 पंजे 40। आर निकालना है, आर को छुपा लो। बाकी क्या है, 2 3 और 5, 2 तिया 6 पंजे 30। एफ को करना है, एफ को छुपा लो, क्या बचा है सर, 2 3 4, 2 तिया 6, 6 चौके 24। ठीक है, अब किस पे कटता है बताओ ये सर, ये जाएगा 2 30 पे, 2 20 पे, 2 15 पे, 2 12 पे। बताइए कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ, और आपको पता है, देखो चुटकियों में हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं आपके, चुटकियों में हो रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं, चलिए अब आगे आते हैं। ये वही है देखो, ये आपका खुद करने हैं आपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करने हैं आपने खुद, कि ए रेशो बी, ए रेशो बी रेशो सी की जो दे रखी है,
ए बाय बी बाय सी बाय ए के बराबर है, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, यानी ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ से क्या निकालनी है, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ए बाय बी यानी 2/3, 2/3। फिर बी बाय सी यानी 3/5। फिर सी बाय ए यानी 5/2। अब आपको पता है कैसे करते थे, एलसीएम निकालते थे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। नीचे वाले नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 3×5 = 15, 15×2 = 30। क्या आएगा एलसीएम, 30 आएगा। एलसीएम से क्या करते थे यहाँ पे सर, मल्टीप्लाई करते थे। 2/3 इंटू 30, 3/5 इंटू 30, 5/2 इंटू 30। बताओ क्या आंसर आएगा, सभी बताएं क्या आंसर आएगा। सर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा सर 20। इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5×6 = 18, 2 15, 15×5 = 75, 20 18 75। कितना आ गया, 20 18 75 आ गया। क्या, कितना आ जाएगा, 20 18 75 आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को, हाँ जी सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। हाँ जी ये क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए। चौथा प्रोपोर्शनल बताना है हमें, क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है हमें। क्या क्या दे रखा है, 0.12 दे रखा है, 0.21 दे रखा है, 8 दे रखा है, और इस ये हमें निकालना है। ये हमें निकालना है। अभी हम करके आए हैं, चार प्रोपोर्शनल वाले कैसे थे, कैसे थे सर, A/B = C/D, और AD = BC। यही करके आए हैं ना अभी, तो वही कर दो आप। तो 0.12 बाय 0.21, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना। A/B = C/D, ठीक है। तो आपको बताया 0.12 0.21, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो। हाँ जी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 21 × 8 = ये कितना आ जाएगा, 12 × D यानी 12। D की वैल्यू क्या आएगी, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 21 × 8 डिवाइड बाय क्या आएगा, 12। सॉल्व करो, 3 × 4 = 3 × 7 = 4×2 = 14 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को। चार प्रोपोर्शन दे रखे हैं, तो चार में क्या था, A/B = C/D। अगर तीन होते तो क्या करते थे, हाँ जी बताओ, अगर तीन होते थे सर, A/B = B/C, और यहाँ से 20 का रेशियो आता था, और अगर B निकालना हो तो √, रेशियो आता था, अगर तीन प्रोपोर्शन होते थे। और अगर चार प्रोपोर्शन है, A/B = C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, A × D = B × C, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को, चलिए आगे करते हैं। 9 का तृतीय निकालना, देखो तृतीय क्या था, A/B = B/C, ठीक है ना। ABC है ना, ABC है ना प्रोपोर्शन में, अनुपात में। A/B = B/C, और यहां से क्या करेंगे, B² = AC, B² = AC, और B क्या होता था, √AC। अब आपको पता है सब 9 दे रखा है, 27 दे रखा है, तृतीय निकालना है यानी C निकालना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो, सर 9 है, पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा निकालना है। तो क्या करेंगे, B, ये है B, ये है हमारा B कितना है, 27 = हमें यहाँ B नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ तीसरा निकालना है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, तीसरा निकालना है। यानी क्या दे रखा है अगर सोचा जाए तो, सर ये दे रखा है 9/27, A/B = B/C, है ना।
यही दे रखा है, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। क्या मिस्टेक हो रही है देखो, अरे ऐसे सोचो, देखो आप इसको देखो, आराम से सोचिएगा कैसे होगा, एक बार ध्यान से देखिए। हमें क्या निकालना है, ये देखो यहाँ, इससे यहाँ से सोल्व कर देते हैं सीधा। हम क्या करते हैं, यहाँ से सोल्व कर देते हैं। ठीक है, बी स्क्र, बी स्क्र देखो, ए इंटू सी, ध्यान से पढ़ेगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है हमें। ठीक है, हमें क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। हमें क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तो देखा जाए तो देखो, है बिल्कुल आसान ये। कैसे होगा देखो, 9c, 9c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए। 9c इज इक्वल टू क्या आएगा, सोचिए एक बार, आप खुद ट्राई करो एक बार खुद ट्राई कीजिए, करिए करिए, देखते हैं कौन कर दिखाता है मुझे। कर देखो एक बार सभी, मुझे आंसर बताएं सभी इसका, एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा इसको। हाँ जी, बताइए। ये क्या है, बी स्क्र, बी स्क्र, बी स्क्र क्या है देखो, बी स्क्र इज इक्वल टू ए सी है। आपको पता सर बी तो ये है, यानी 27 गुना 27 इज इक्वल टू ए सी। ए कितना है 9, सी निकालना है, बस 9 एक कम, 9 3 जा, तो सी कितना आ जाएगा सर, 81 आ जाएगा। सी कितना आ जाएगा सर, 81 आ जाएगा। केवल वैल्यू ही तो पुट करनी है, केवल वैल्यू ही तो पुट करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, हमने डायरेक्ट ये लगा दिया। ये हम कब लगाते हैं सर, ये हम तब निकालते हैं जब वो पूछता मध्य समानुपात निकालिए। ये हम कब निकालते हैं, जब वो पूछता मध्य समानुपात निकालिए। यहाँ हमने सिंपल यही कर दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, सिंपल यही कर दिया। कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा सर कैसे होगा, देखो ये या तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। ए कितना है सर, ए 9 है, बी कितना है सर 27 है, इज इक्वल टू 20/27, 20/b/c, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, और आपको मैंने बताया था जब बीच में इक्वल होता है हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 9 1 जा, 9 3 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी कितना आ जाएगा 81, सी कितना आ जाएगा 81, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बात तो एक ही है। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। हाँ जी, आप सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कंपाउंड रेशो। हाँ जी, सोचो एक बार इसको, कंपाउंड रेशो बताइए, करिए एक बार इसको सोचिए क्या आंसर आएगा अगर उसने हमसे कंपाउंड रेशो पूछ लिया। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी एग्जाम में पूछ रखा है। क्या करते हैं, ए सी ई अपॉन बी डी एफ। सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं करना, देखो ज्यादा नहीं सोचना, पहला पहला ऊपर आएगा, दूसरे दूसरे नीचे आएंगे। पहला क्या है, पहला पहला पहला, पहले पहले दो ऊपर आएंगे। ठीक है, दूसरे दूसरे, बी बी, फिर डी, और फिर एफ, वो आपका कंपाउंड रेशियो होगा। ठीक है, पहला पहला ऊपर, दूसरा दूसरा नीचे, बस वही आपका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। वही आपका क्या होगा, कंपाउंड रेशियो होगा। तो निकालिए क्या आएगा, ए सी कितना है सर 3, ई कितना है 51, डिवाइड बाय बी कितना है सर 75, और 5, 75 5 60। अच्छा वो भी है, ये देखो ये भी दे रखे हैं, ए बी सी, ठीक है ना, ए सी ई, ए सी ई, और ये क्या होगा बताओ, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, 51 है, और कितना आएगा सर 256 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 75 5 68 81।
ठीक है, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, कंपाउंड रेशो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात जिसे बोलते हैं। करिए सोल्व, सॉल्व करिए, काटें इसको। चलिए 5 15, देखो उसको अलग पेन से करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, अलग पेन से करेंगे। 5 15, 5 निन्ने, 9 एकम, नीम नीम 81, 3 एकम, 3 तिया, 3 एकम, 3 17। ठीक है, और देखिए इसको कैसे करना है, 4 से, 4 17, 4 64। ठीक है, और देखिए और क्या कट रहा है। हाँ जी, बताइए। हाँ मिस्टेक हो गई। हाँ जी, देखिए एक बार मिस्टेक कहाँ हो गई है यहाँ पर, बताएं मुझे आंसर, इसका क्या आंसर आएगा। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है हमारी। 45, 3 51, 256, 75, 5 68 81। बताइए क्या आंसर आएगा। अब देखो 17 से 17 कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा सर, 64 बचा। और नीचे क्या बचा, 15 × 5 75 बचा। 64/75, 64/75 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 64/75। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। मतलब ऊपर क्या आएगा, पहला 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 पहला, और नीचे क्या आएंगे, सेकंड 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 सेकंड। देखो ये पहला ये पहला ये पहला ये पहला ऊपर आ जाएंगे, और ये सेकंड ये सेकंड ये सेकंड ये सेकंड आपका नीचे आ जाएंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड रेशियो निकाल लेंगे, मिश्रित अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर कितनी है, 1:5 डिवाइड बाय 2 की पावर 0.5। ठीक है, अब आपको पता है बेस सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या किसी को ये फार्मूला पता है, स्कूल टाइम में करा था, अगर बेस सेम होते थे और हम भाग करते थे, अगर बेस सेम होते थे हम भाग करते थे तो पावर को क्या करते थे, प्लस या माइनस, गुना करते थे तो प्लस करते थे, और भाग करते थे तो माइनस करते थे। तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पावर को क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि बेस क्या है, सेम है। भाग कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 यानी 2, यानी 2/1, यानी 2/1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो रहा है सभी को। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। करें अगला। 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ये सीरियल मेंस 2018 में, उस टाइम में ये मेंस में पूछे जाते थे, आजकल तो ये प्री में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आजकल ये क्वेश्चन किसमें पूछ लिए जाते हैं, प्री में पूछ लिए जाते हैं। सभी में क्या जोड़ना है, एक्स हमें नहीं पता संख्या, तो हम सोचेंगे सर 103 प्लस एक्स इज इक्वल टू 135 प्लस एक्स
इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 145 प्लस एक्स। कैसे करेंगे? अब क्या करोगे, यहां से x कैसे निकालोगे बताइए? यहां पर सभी x कैसे निकालोगे बताइए? यहां पर आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलिए करके दिखाता हूं आपको। 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो इस टाइम में क्या करो, गैप देख लो, कितना गैप आ रहा है सर? 7 का। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है सर? 9 का। बस यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? गैप देख लो, कितना गैप है सर? 7 का। कितना गैप है सर? 9 का। तो सॉल्व करो, इसको इससे सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर? 927 जमा 9x इज इक्वल टू, बताइए, 135 को 7 से गुना करना है। हाँ जी, ब्रेक कर दो, 7 लिख लो, इसको 100 जमा 35 कर लो। अगर 35 भी मुश्किल लग रहा है, इसको और ब्रेक कर दो। अगर इसको 35 भी मुश्किल लग रहा है, इसको 35 को क्या लिख सकते हैं सर? 20 10 5। आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है उसको आसान करना। तो 7 को 100 से किया 700, 7 को 20 से किया सर 140, 7 को 10 से किया सर 70, 7 को 5 से किया सर 35। तो कितना आ गया? 5 7 4 और 7 11 3 4 8 945 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 945 जमा 7x। ठीक है, आपको सोचना सिखा दिया। देखो 135 को 7 से करना है, देखो 7 को आप 135 को ब्रेक कर दो 100, फिर 35 को कैसे करोगे? 20 10 5, 20 10 5। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको पता है कितना गैप आ गया? 927। ये 945 जब इधर रहेगा माइनस हो जाएगा, तो -18 आ जाएगा। और ये 7x, ये 9x जब इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 7x माइनस 9x माइनस 2x, x माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर? 9 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं आज तक और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? करें अगला क्वेश्चन? हाँ जी, अगला क्वेश्चन करें। चलिए, करके दिखाएं मुझे, करके दिखाएं मुझे वाला क्वेश्चन, सभी करो और मुझे इसका आंसर बताओ। करिए सभी। 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स, गैप कितना आ गया सर? 28 का। गैप कितना आ गया सर? 32 का। बस अब आप निकालो, बताइए इसका आंसर। तो इसको भी हम काट सकते हैं, बताओ कैसे काटेंगे सर? इसको 4 से काट दें। इसको क्या करेंगे? 4 से कट हो जाएगा ये, 4 सत्ते 4 अट्ठे 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 7/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ये सारा हो जाएगा 7/8। 7/8। अब आपको बताया 21 जमा 7x आएगा। देखो मैं पूरा डिटेल में करा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। और ये 16 जमा 8x, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा? ये 5 आ जाएगा, ये x आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? x की आंसर 5 आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा x का आंसर? सर 5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। लेकिन अभी उसने पूछ रखा है आंसर 5 नहीं आएगा। देखिए आंसर 5 नहीं आएगा, अभी हमने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा। आगे क्वेश्चन तो पढ़ो। हाँ जी, उसने हमें एक्स की वैल्यू नहीं, उसने हमें ये नहीं पूछा, उसने आगे क्या पूछा है? हाँ जी, उसने क्या पूछा है? अभी हमारा आंसर नहीं आया। उसने क्या पूछा है बताएं? x+7 और x-2 का मध्य अनुपाती क्या होगा?
x+7 यानी हमारे पास x कितना आ गया 5, तो 5+7 12। मध्य पूछ रखा है यानी बीच वाला पूछ रखा है। और 5 - 2 सर 3, 5 - 2 3। और आपको पता है यहां से कैसे निकालते थे, B² = AC। और b क्या होता था सर, अंडर रूट। 12×3 = 36, 12×3 = 36, 36 का रूट सर 6। तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ना कि 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है। उसने x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने क्या पूछा है, बताएं x+7 और x-2 का मध्य अनुपाती क्या है। ठीक है, क्या पूछ रखा है, x+7 और x-2 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है, हो गया आप सभी को क्लियर। चलिए आगे करते हैं। एक बार मुझे करके दिखाओ, ये करके दिखाइए एक बार, देखते हैं किसको कितना याद है। जितना समझाया है वही निकालना है। 2x+3 क्या दे रखा है, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। 2x+3 ÷ 5x - 38। ठीक है, ये दे रखा है, का वर्गानुपात है। तो x का मान ज्ञात करो। वर्गानुपात मतलब इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 5/6 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर, ये √6 का स्क्वायर, 5/6। अब x की वैल्यू निकाल दो यहां से, कितना आ जाएगा, 12x - 18 = 25x - 140। तो 12x - 13x आ जाएगा। ये तो मिस्टेक हो रही है, आप देख लीजिए क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक करा है, क्या मिस्टेक हो रही है। अड़ती पंजे 140 नहीं होता, अड़ती पंजे कितना होता है सर, 190। कितना होता है सर, 190। ठीक है, कितना होता है सर, 190 होता है। तो कितना आएगा देखिए, -13x, और ये -208। 13 × 13, 13 × 6 = 16 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 16 आंसर आ जाएगा। कितना, 16 आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो रहा है आप सभी को, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहां सर 5/6 कैसे आया, √5/√6 का वर्गानुपात। वर्गानुपात में क्या करते थे, जो अनुपात दिया होता था उसका वर्ग कर देते थे। तो इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, स्केयर करेंगे कितना आएगा सर, 5/6 आ जाएगा। क्या आएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए आगे करते हैं। ये देखो, ये भी सेम है। 3x - 7 / 4x+3 = 8:27 का घन मूलानुपात। यानी अनुपात का क्या करना है, घन मूल। 8 का क्या होगा सर, 2 होगा। और 27 का क्या होगा सर, 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी कि कौन सी चीज कहाँ काम आ रही है आपकी। जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, देखो हर चीज कहीं ना कहीं काम आ रही है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8x+6 = 9x - 21। तो 8x - 9x -x -21 और -6 -27। तो x कितना आ गया सर, 27 आ गया। x कितना आ गया सर, 27 आ गया। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे, 27 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, तभी ये चीजें आसान लगेगी। नहीं तो ये चीजें इकट्ठी होती जाएंगी और मुश्किल लगने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को बार बार पीछे करके देखिएगा, नोट्स बनाएं अच्छे से।
ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखो, ये विजिबल है, एक बार देखना एक बार सभी। हाँ जी, कैसे होगा? एक व्यक्ति कुछ पेन को चार दोस्त में बांट रहा है। चार दोस्त में ना एक व्यक्ति पेन बांट रहा है, किसमें? 1:3 में, 1:4 में, 1:5 में, 1:6 में। तो ज्ञात करो उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। कितने पेनों को बांटेगा, पहले तो वो देखना पड़ेगा ना हमें कि वो कितने पेनों को बांटेगा। और इसको सबसे पहले हम किसकी फॉर्म में लाएंगे सर? इसको सबसे पहले हम रेशो की फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। बताइए एलसीएम कितना आएगा, करिए एक बार, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा इसका। 3 चौके 12, 12 पंजे 60। 3 चौके 12, 12 पंजे 60। क्या सभी के टेबल में 60 आता है? सर इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। 60 का आता करके देखेंगे एक बार। 30 इसमें आता है, इसमें नहीं आता, लेकिन यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 1/3 × 60। एलसीएम से क्या करते थे इनमें? गुना करते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे और एलसीएम को क्या कर देते थे? गुना। तो 1/3 × 60 कितना आ जाएगा सर? 20। 1/4 × 60 15। 1/5 × 60 सर 12। 1/6 × 60 सर 10। ठीक है, ये पेन है। मतलब टोटल कितने पेन है भाई? टोटल पेन देखो, 20 और 15, 35, 47, 57 पेन है टोटल। टोटल कितने पेन है सर? 57 पेन है टोटल। 57 पेनों को बांटेगा वापस में, 20 के, 15 के, 12 के, 10 में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ज्ञात करो उसके पास कम से कम कितने पेन होंगे। आपको पता है, हम बोल सकते हैं 57 एक्स पेन थी, 57 एक्स पेन, 57 एक्स। अब आपकी मर्जी है कम से कम कितना, यानी अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो कम से कम कितना? 57 तो बांटेगा ही। उसके पास कम से कम कितने पेन है? कम से कम कितने पेन है आपको पता है? सब कम से कम वैल्यू क्या लेंगे सर? 1 लेंगे, 57 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 57। तो कम से कम कितने पेन है सर? 57 पेन है। 57 पेनों को वो उन चार फ्रेंड में बांट देगा। ठीक है, टोटल कितने पेन है सर? 57 पेन है। 57 पेन को वो उन फ्रेंड्स में बांट देगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? करें अगला क्वेश्चन, चलिए अगला करते हैं। एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी के डबल, ए इज इक्वल टू 2b, है ना? और बी का भाग सी के भाग का, और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। अब यहां से आप देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर? यहां से हम लिख सकते हैं a/b, बी इधर आ जाएगा, तो कितना बचेगा सर? 2:1। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे, b/c क्या बचेगा? 4:1। यानी हमारे पास क्या है देखो, a/b इज इक्वल टू 2:1, b/c इज इक्वल टू कितना है सर? 4:1। निकालना क्या है? a/b/c, वो आप सभी को निकालना आता है। कैसे निकालते थे याद करिए। ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा सर? 1। और b कैसे आता था सर? इसको मल्टीप्लाई करते थे। 8, 4, 1 कितना आ जाएगा? 8, 4, 1 कितना आएगा? 8, 4, 1। ठीक है, बाकी देखो ऑप्शन को कर सकते थे हम ऑप्शन से। सर ऑप्शन से कैसे करते हैं? ए का भाग बी का डबल, कहां पे हो रहा है? ए का भाग बी का डबल, यहाँ भी डबल नहीं हो रहा है, यहाँ भी डबल, यहीं पे डबल हो रहा है देखो। तो यही आंसर था हमारा। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो यही हमारा डबल हो रहा था। और बी का भाग सी का 4 गुना, बी का भाग सी का 4 गुना हो रहा था। देखो ऑप्शन से भी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो अभी आप कर कर आए हो वो स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए एक बार। एक राशि अमल, सुनील और मीता के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अमल और सुनील के भाग का, अमल है, सुनील है,
3:2 है, जबकि सुनील और मीता के भाग का 4:5 है। तीन प्रकार यदि इन तीनों भागों में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 400 रुपये है, तो सुनील का भाग रुपए बताए। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको क्या निकालेंगे, ए एस और एम। कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, ये कितना आ जाएगा सर, 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा सर, 5 दूनी 10। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को? हाँ जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि इन तीनों भागों में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 400 है, तो सुनील का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर कितना है, 400। सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा कौन है सर, ये सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 400। हमारे पास कितना है, 12 और 8 का अंतर, 8 4, 12 और 8 का अंतर कितना है, 4। 4 की वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर, 400। निकालना क्या है, सुनील का भाग। सुनील कौन सा है, ये बीच वाला, यानी 8 की वैल्यू निकालनी है, यानी 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 400, 800 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, क्या आप सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, ये दे रखा था, हमने इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर दे रखा था यदि इन तीनों भागों में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 400 है। सबसे बड़ा सबसे छोटे का अंतर 400 है, हमारे पास कितना है सर, 4 है, 4 की वैल्यू 400 है। तो सुनील का भाग निकालना है, सुनील यानी एस, 8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है। ए और बी का कितना रेशो दे रखा है सर, 1:3। ए रेशो बी कितना दे रखा है सर, 1:3। बी रेशो सी सर, 2:5। सी रेशो डी सर, 2:3। ठीक है, तो पहले रेशो निकालें, ए बी सी डी। तो ए कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, 5×3 = 15, 15×5 = 15, 15×3 = 45। ठीक है, बी कैसे आएगा सर, ये क्या करते थे, क्रॉस स्ट्रेट, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और सी कैसे करते थे सर, उल्टा, स्ट्रेट क्रॉस, 3×5 = 15, 15×2 = 30। यानी 4, 12, 30 और 45। यदि ए और सी के भाग का अंतर 35-10 है, ए और सी, यानी 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35, 16 नहीं 26, 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए सर, 35-10। क्योंकि ए और सी की पूछ रखी है ना, दे रखी है। यदि ए और सी के भाग का अंतर 35-10 है, यानी 26 की वैल्यू 35-10 दे रखी है, तो निकालने किसकी है, डी, यानी 45 की वैल्यू निकालनी है, किसकी, 45 की। अब आपको पता है सर पॉइंट्स में नहीं है, मतलब डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि सर पॉइंट्स में नहीं है, मतलब डायरेक्ट जाएगा। तो काटिए, 26 एकम 26, कितना आएगा, 9 0, 9 0, 26×3 = 78, 9 1 आएगा, 9 1, 13 0, 26×5 = 130। 5 लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 5 लास्ट में 5 इसी में आ रहा है। 6075 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6075। कितना आंसर आ जाएगा, 6075। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 6075 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 39,100 रुपए, एक बार विजिबल है, एक बार देखना सभी। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर देते हैं।
39,100 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उसके भाग का अनुपात है, तो ज्ञात करें कि ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी की पहले रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, 1:2, 2:3, 3/4। एलसीएम कितना आएगा, क्या कहा था, नीचे वाला गायब करना है तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले एलसीएम कितना आएगा सर, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। 12 से क्या करेंगे गुना, 1/2 गुना 12, 2/3 गुना 12, 3/4 गुना 12। कितना आ गया सर, 6 आ गया। यहाँ कितना आ गया सर, 8 आ गया। यहाँ कितना आ गया सर, 9 आ गया। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? हाँ जी सर, हो गई। ए और बी का कुल भाग। अच्छा, अब एक बात और देखिए, ये टोटल कितना दे रखा है, रेशो में टोटल कितना है सर, 23। हमारे पास टोटल कितना है, 39,100। ये बात ध्यान रखना, आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। टोटल हमारे पास 23 है और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 39,100 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, तो ज्ञात करें कि ये ए और बी का कुल भाग, ए और बी का कुल भाग यानी 14। ए और बी का कुल भाग कितना आएगा सर, 14 आएगा। सी के भाग से कितना अधिक है, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। बताओ कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है ना, कितना अधिक है, कितना अधिक है सर, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, दे क्या रखा है सर, 39,100 टोटल रुपए दे रखे हैं। हमारे पास टोटल कितने दे रखे हैं, 23। यानी 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39,100। समझ रहे हो ना? आपको पता है ए और बी का कुल भाग, ए और बी कितना हो गया सर, 14 हो गया। सी के भाग से कितना अधिक है, सी कितना हो गया सर, 9 हो गया। तो 5 अधिक है, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें टोटल क्या दे रखा है सर, 39,100 रुपए दे रखे हैं। तो हमारे पास कितने दे रखे हैं सर, हमारे पास 23 दे रखे हैं। ठीक है, तो सोल्व कीजिए, करिए इसको। 23 है कब, 23, कितना बचा, 16 0, 16, 23 है कम 23, 16 1, 16 1, 23 7 61 0 0, 8500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8500, 8500 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 8500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा आपका, 8500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन की प्रॉपर रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, 3,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग के, और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का भाग है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए रिसीव 1/3, कुल भाग का 1/3 है। और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 है ना? ये आएगा, देखो। अब करो इसको, क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सभी, और मुझे इसका आंसर दीजिए। एक बार आप सभी ट्राई कीजिए और मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा। करिए सभी। ए का भाग बी और सी के कुल भाग का, ए का भाग क्या दे रखा है, ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3 है ना? और बी का भाग
ए और सी के कुल भाग का, ये भी 1/3 है, 2/3 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। और क्या निकालना है, सी का भाग निकालना है। क्या निकालना है, सी का भाग निकालना है। और ये क्या दे रखा है, ये तो टोटल है। ये क्या है, टोटल है। चलिए, मतलब हमें यहाँ क्या दे रखा है, ए, अगर ये इधर चला जाएगा, ए रेशो बी प्लस सी, है ना, डिवाइड में चला जाएगा ना, ए भाग, ये क्या देगा, ए भाग बी प्लस सी, यानी ए रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/3। और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी बी रेशो ए प्लस सी कितना दे रखा है, 2/3। बस ये वही है जो अभी आप करके आ चुके हो आज की क्लास में, जो हमने किया है। टोटल कितना है सर, 4। टोटल कितना है सर, 5। ठीक है, तो हमें इन दोनों को 20 बनाना पड़ेगा। अगर इसको 20 बनाना है तो गुना क्या करोगे सर, 5 करेंगे। हाँ जी, बताइए, 4 दे रखा है, इसको 20 बनाना है, गुना क्या करेंगे सर, 5 करेंगे। ये 5 दे रखा है, इसको 20 बनाना है, तो गुना क्या करोगे सर, 4 करोगे। तो करिए, गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 15, गुना 4 करो इसको, 8, और ये 12, 20 20। तो यहां से हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, ए बी सी कितना आ जाएगा बताएं सर। ए तो आ जाएगा यहां से कितना, ए तो आ जाएगा 5। बी कितना आ जाएगा सर, बी आ जाएगा यहां से 8। सी कितना आ जाएगा, टोटल 20 है, बच कितने गए सर, 7। क्या इतना सभी को क्लियर है। सी का भाग निकालना है, यानी 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या दे रखा है सर, टोटल 3000 दे रखा है। हमारे पास टोटल कितना है सर, हमारे पास टोटल 20 है। हमारे पास टोटल 20 है, और क्वेश्चन में कितना टोटल दिया गया है सर, 3000 दे रखा है। 0 0, तो 15 सत्ते 105, 1050। कितना आंसर आ जाएगा, 1050 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 1050 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं। हाँ जी, आगे करें। हाँ जी, क्या सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। बताएं कैसे होगा। 55,500 को ए बी सी में 1 4 5, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, गलती से इतना में बांट दिया, तो सी को कितना अतिरिक्त प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोनों हमें करने पड़ेंगे, 1/4, 1/5, 1/6। ये तो क्या है, इतना बांटना था, मतलब ये तो राइट है। ये तो क्या है, राइट है। कितने बांटने थे, 55,000, कितने हैं, 500 रुपए। 55,500 रुपए है, इनको बांटना था। लेकिन गलती से कितना बांट दिया, मिस्टेक है ना ये। क्या रोंग लिख दो आप, इसको क्या लिख दोगे, रोंग। कितना है, 4 5 6। सी को कितना अधिक हुआ, यानी दोनों में सी की वैल्यू निकाल लेंगे और देखेंगे कितना गैप आ गया। चलिए, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4 5 6 का। बताइए सर, 4 5 20, 120, 120 का आधा 160, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60। तो 1/4 गुना 60 15, 1/5 गुना 60 सर 12, 1/6 गुना 60 सर 10। यानी कितने हैं टोटल सर, टोटल हो गए ये 37। 37 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 55,500। और किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। यहां से सी की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से सी की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है सर, 9 और 6 15, और क्वेश्चन में कितना है सर, 55,500। किसकी वैल्यू निकालनी है सर, सी की निकालनी है। दोनों से वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। 37 एकम 37, 18 5, 37 पंजे
जीरो जीरो 15,000 आ गया। कितना आ गया? 15,000। अब इसको सोल्व करिए। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 10 5 15 सत्ते 37 छिक्के 222, जीरो। कितने का फर्क पड़ा? 15,000 यहाँ पे आ रहा है, देने कितने थे? 15,000, दे कितने दिए? 22,200। कितने का गैप हो गया सर? 7200 का गैप हो गया। कितने का गैप हो गया सर? 7200 का गैप हो गया। कितना आंसर आ जाएगा? 7200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7200। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, ये विजिबल था क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी ऐसी है, इसका आंसर आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, ये आपने करना है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। 23 क्वेश्चन का आंसर आपने ऑप्शन कमेंट में लिख कर देना है मुझे, आप सभी ने। ठीक है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दोगे मुझे। ठीक है, कर ही देता हूँ मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4, ये तो है राइट, इसमें बांटना था। और पेमेंट कितनी है सर? 11,700। रोंग में क्या कर दिया? 2:3:4। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा सर? 12 आएगा। कितना एलसीएम आएगा सर? 12 आएगा। तो 1/2 इंटू 12 6, 1/3 इंटू 12 4, 1/4 इंटू 12 643, एंड टोटल कितना है? 13। और हमें कितना दे रखा है सर? 11700। किसकी वैल्यू निकालनी है? किसको अतिरिक्त प्राप्त हुआ है? तो किसको सर्वाधिक भाग मिला और कितना अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ? किसको मिला? हाँ जी, किसको मिला और कितना अतिरिक्त प्राप्त हुआ? यहाँ पे देखो। हाँ जी, यहाँ तो सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, यहाँ पर तो हमें सभी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर देखेंगे किसको कितना मिला। करो एक बार, खुद करो आप ये। करिए एक बार, खुद कीजिए और मुझे आंसर बताएं। बताएं किसको सर्वाधिक भाग मिला और कितना अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ। ये ऐसा, यहाँ पे फालतू किसको? सी को निकालना है। ठीक है ना, सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। यानी सी की वैल्यू यहाँ आएगी और सी की यहाँ आएगी, क्योंकि किसको अतिरिक्त प्राप्त हुआ है? आपको पता है सर, 4 को प्राप्त हुआ है, यानी सी को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? यानी सी को प्राप्त हुआ है। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11700। निकालने किसकी है? 4 की। करिए, टेबल आने चाहिए। 13 × 9 = 117, 0 0 2700 आ गया। कितना अतिरिक्त मिला बताओ? 2700 5200। सर 2500 अतिरिक्त। सी को 2500 मिले फालतू। सर सी को 2500 मिले एक्स्ट्रा। सी को कितने मिले? 2500। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो। किसको सर्वाधिक भाग मिला? आपको पता है सर सी को मिला है, तो सी को निकालेंगे, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पता चल रहा है कि सर सी को एक्स्ट्रा मिला है, तो सी की वैल्यू यहां से निकालेंगे, सी की यहां से निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए अगला करते हैं। बताइए। 4500 रुपए की राशि को अमित, रोहन और सुगंध के बीच इतने रेशो में बांटा गया। रोहन के हिस्से और अमित के हिस्से के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, देखो कैसे होगा। टोटल कितना दे रखा है सर? 4500। हमारे पास टोटल कितना है सर? 9। हमारे पास टोटल कितना है सर? 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 4500। अच्छा, निकालना क्या है? रोहन और अमित के बीच का अंतर। रोहन कौन सा? देखो, ये रोहन है, ये अमित है, और ये
सुगंध है। रोहन और अमित के बीच का अंतर, रोहन और अमित, एक की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है सर? एक की। कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई सभी को? देखो कितने में हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? क्योंकि टोटल हमारे पास सर 9 है, क्वेश्चन में 4500 है, 9 की वैल्यू 4500 दे रखी है। और रोहन और अमित का निकालना है, रोहन और अमित यानी एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। धनराशि है, इस प्रकार वितरित किया जाता है। ठीक है, ए का हिस्सा दे रखा है, सी और बी के बीच का अंतर निकालना है। ए का हिस्सा कितना है? 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400। समझ रहे हो ना? ए का हिस्सा कितना है सर? 2। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए का हिस्सा कितना दे रखा है? 2400 रुपए। यानी ए यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 2400। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2400। निकालना क्या है देखो, सी और बी के बीच का अंतर। सी और बी का अंतर बताओ कितना है? 9 और 5 का अंतर क्या हो गया बताओ सर? 9 और 5 का अंतर हो गया 4। 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 1200, 1200 चौके 4800। कितना आंसर आ जाएगा? 4800। कितना आंसर आ जाएगा सर? 4800 आ जाएगा। ठीक है, विजिबल है आपको अच्छे से? हाँ जी, ठीक है, विजिबल है। ठीक है, ठीक है, हो रहे हैं क्लियर आप सभी को? चलिए आगे करते हैं। 3 टाइपिस्टों में ए बी सी की कार्य कुशलता का अनुपात दे रखा है। यदि उन्हें उनके आउटपुट के आधार पर 8400 रुपए का संयुक्त अनुबंध दिया जाता है, यानी 8400 रुपए क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है। 8400 रुपए क्या दे रखा है? टोटल। हमारे पास टोटल कितना है सर? 12। 3 और 4 7, 7 और 5 12। हमारे पास 12 है, क्वेश्चन में कितना है सर? 8400। निकालना क्या है? बी को कितना हिस्सा मिला? बी यानी 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 2800। हाँ जी, क्लियर हो रहा है आप सभी को? ठीक है, कितना आंसर आ गया? 2800। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। 3 इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, एक टीवी, एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 7 5 4 के अनुपात में है। यदि टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से 9,000 रुपये अधिक है। एक बार देख लो, ये टीवी है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये वॉशिंग मशीन है। ठीक है, टीवी, ये टीवी है, ठीक है, पहले क्या है? टीवी, दूसरा रेफ्रिजरेटर, तीसरी वॉशिंग मशीन। यदि टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से 9,000 रुपये अधिक है, टीवी की कीमत वॉशिंग मशीन से 9,000 अधिक है, हमारे पास कितनी अधिक है? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 9,000। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 9,000। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 9,000। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत बताओ। रेफ्रिजरेटर यानी 5 की वैल्यू बतानी है। 15,000 आ गया। कितना आ गया? 15,000। हाँ जी, क्लियर हुआ आप सभी को? उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए कमेंट में उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। ठीक है, तो आज वाली क्लास आज इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।